बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, आज 29 दिसंबर है और दिन है जुमे का। ऐसा नहीं हो सकता कि जुमे का दिन हो और नून लीग पर भारी ना हो। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने नून लीग के ऊपर कयामत ही बर्पा कर दी। पहले पिशावर हाई कोर्ट के फैसले का दर्द नहीं जा रहा था, यानी जो पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेकर दिया। पिछले 2 दिन से इस फैसले के बाद तमाम तर सियासी जमातों की चीखें निकल रही थी। ऊपर से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ देकर, एक बहुत बड़ी इजाजत देकर यह दर्द मजीद गहरा कर दिया। यानी पिछले 9 महीनों के अंदर जिस एक काम को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया गया, इमरान खान के ऊपर 180 केसेस सिर्फ एक मकसद के लिए बनवाए गए कि इमरान खान इलेक्शन के मामला से दूर हो जाएं, इमरान खान इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर सकें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 9 महीनों का वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया। इमरान खान को एक बहुत बड़ी इजाजत दे दी। अडयाला जेल, यानी इस टाइम जहां पर इमरान खान है, वो बाकायदा तौर पर इमरान खान का इलेक्शन ऑफिस बन गया। क्या इमरान खान अडयाला जेल से तकरीर भी करने जा रहे हैं? इस हवाले से भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यानी क्या इमरान खान की अडयाला जेल में तकरीर रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद उसको किसी जलसे में या उसको पब्लिक किया जाएगा? तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के हवाले से। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं को 3MPO के तहत नजरबंद किया गया था। यानी बुनियादी तौर पर इनकी नजरबंदी 1 महीने के लिए थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करते करते आज तकरीबन 9 महीने गुजर गए हैं। इन दोनों की रिहाई नहीं हो सकी, शहरियार अफरीदी भी और शामदाना गुलजार भी। अब से कुछ देर पहले अदालत ने इन दोनों रहनुमाओं के हवाले से भी एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। साथ ही साथ उस फैसले के अंदर यह भी लिख दिया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कोई रहनुमा गिरफ्तार भी नहीं होगा। यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक बहुत तगड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूं। चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी होना शुरू हो गई हैं। पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुआ है। खबरें आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह कि जो अदालतों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में खबरें आ रही हैं, ये किसी सूरत रिलीफ नहीं है। इसको किसी सूरत आप ये नहीं कह सकते कि अदालतों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस इतने कमजोर है। कोई एक ऐसा तगड़ा केस नहीं है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को जेल से रिहाई ना मिल सके या कोई इजाजत ना मिल सके। ये एवनफील्ड केस नहीं है, ये अल अजीजिया रेफरेंस नहीं है, इनमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। यानी इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वो लोग जिनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं इस टाइम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं के ऊपर। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, कोई एक रहनुमा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम हो, जिसने 1 रुपए की करप्शन की हो। अगर किसी ने करप्शन की होती तो आपका क्या ख्याल है कि वो करप्शन अभी तक एक्सपोज ना हो गई होती? जिस तरीके से पिछले 8-9 महीनों के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर केसेस बने हैं, क्या वो करप्शन के केसेस ना बन जाते? केसेस तो बेकार हैं, फजूल हैं, बेबुनियाद हैं। इसी वजह से अदालतें अब उन केसेस को उड़ाती जा रही है। आज इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को दे दिया, एक बहुत बड़ी इजाजत दे दी। वो इजाजत क्या है? बैरिस्टर गौर खान, जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उबूरी चेयरमैन है, वो लेकर गए थे ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की एक सबसे बड़ी जमात है, उनके उम्मीदवारान 2434 उम्मीदवारान ऐसे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को टिकटें फाइनल करने के हवाले से मुशावरत करनी है, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए कि हम बानी चेयरमैन यानी इमरान खान, जो इस टाइम अडयाला जेल के अंदर है, उनके साथ मुशावरत करें। देखिए, ये पूरा मामला क्यों हुआ था? इमरान खान के ऊपर 180 केसेस क्यों बने थे? क्यों पिछले 2 दिन से रायवंड से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं? क्योंकि इमरान खान इलेक्शन में इन होते जा रहे हैं। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना ही तो असल में मकसद था। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान यही तो वादा करके आए थे, यही तो वादा लेकर आए थे, यही तो गारंटी
गारंटी लेकर आए थे कि इमरान खान इलेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इंतखाबी मैदान में तो इमरान खान का मुकाबला किया नहीं जा सकता। ये तो अब पढ़ी लिखी बात हो चुकी है कि इंतखाबी मैदान में पाकिस्तान का कोई सियासतदान उस शेर के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता जो इस टाइम अडयाला जेल में। वो सबसे ज्यादा आजाद कैदी इस टाइम इमरान खान है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, जो अडयाला जेल में बैठकर आजाद है। बाकी तमाम सियासतदान अपने घरों में बैठकर भी कैद है। वो कैद हैं उन फैसलों के जो उनको डिक्टेट करवाए जा रहे हैं। अब मामला यह है कि इमरान खान इंतखाबी मैदान में इन होते जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरखास्त दायर की थी कि हमने टिकटें फाइनल करनी है, लिहाजा हमें जो है वो मुशावरत का मौका दिया जाए, मुशावरत की इजाजत दी जाए, यानी हम जब चाहें अडयाला जेल में जा सकते हैं, इमरान खान को मिल सकते हैं, जितने भी पार्टी के रहनुमा चाहें वो जाकर मिल सकते हैं, यहां तक कि जो टिकट होल्डर्स हैं। या जाहिर है इमरान खान ने खुद भी कोई इंटरव्यू करना होगा, वो बानी चेयरमैन है, बेशक इस टाइम पार्टी के चेयरमैन नहीं है, लेकिन पार्टी उनकी है, फैसले उनके चलेंगे, मोहर उनकी लगेगी। लिहाजा कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी का रहनुमा अगर इमरान खान को मिलना चाहे तो हमें इजाजत दे दी जाए, हमें मिलने की इजाजत हो, ताकि पार्टी के मामलात पर मुशावरत कर सकें। आगे इलेक्शन आ रहा है। अब से कुछ देर पहले अदालत ने बैरिस्टर गौहर खान की यह दरखास्त मंजूर कर ली और यह कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई रहनुमा, कोई उम्मीदवार अडयाला जेल में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलना चाहे वो बिल्कुल जाकर मिल सकता है। ये बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तमाम तर उम्मीदवारान का बुनियादी इंसानी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले यह फैसला कर दिया, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा, क्या इमरान खान अडयाला जेल से तकरीर भी कर सकते हैं? क्या इमरान खान की तकरीर रिकॉर्ड की जाएगी? मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान की जो कानूनी टीम है, आज जुमे का दिन है, पीर वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर करेगी और वो दरखास्त होगी कि इमरान खान को तकरीर की इजाजत दी जाए। लेकिन ये सुनने में बड़ा हैरान कुन है, आप लोग बड़ा हैरान हो रहे होंगे कि इमरान खान जो एक जेल के अंदर कैद है, यानी अभी तक उनको जेल में रखा गया है, वो तकरीर कैसे कर सकते हैं? देखिए बुनियादी बात क्या है कि इमरान खान को पिछले 150 दिनों से जेल में रखा गया, यानी तकरीबन अब 5 महीने होने वाले हैं इमरान खान जेल में है। लेकिन 5 महीनों के अंदर इमरान खान के ऊपर कोई एक जुर्म साबित नहीं हुआ। इमरान खान मुल्जिम नहीं है, इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। कैद में आपने रखा हुआ है, जेल में है, लेकिन मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम तकरीर नहीं कर सकता। जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, जिसके ऊपर अदालत डिक्लेयर कर दे कि जनाब ये मुल्जिम है, इसके तकरीर करने की इजाजत नहीं है। इमरान खान को तो अभी तक मुल्जिम डिक्लेयर ही नहीं किया गया, कोई एक केस साबित ही नहीं हुआ। जो केस अपनी मर्जी का ट्रायल साइफर का चलाया जा रहा था, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो भी उड़ाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उस साइफर केस में जमानत तक दे दी हुई, यानी इमरान खान के ऊपर अभी तक कोई केस नहीं है। इसीलिए इमरान खान के वकला बड़े पुरुम्मीद हैं कि चूंकि अब चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं, चूंकि अब कहीं ना कहीं से ठंडी हवा का झोंका आना शुरू हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी अदालत इमरान खान को रिलीफ देना शुरू हो गई। अब पीछे क्या रह गई? यानी वो अदालत जो इमरान खान को किसी एक केस में रिलीफ नहीं दे रही थी, जहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हुए थे, तमाम तर केसेस अपने पास लगाते थे, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौर में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जस्टिस कामरान हयात भी हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी हैं। ये वो जजेस हैं जो इंसाफ के ऊपर फैसले करें। बहरहाल इमरान खान की तकरीर होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर फैसला कुछ दिन बाद होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी इजाजत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं को मिल गई कि जाइए इमरान खान के साथ मुशावरत कीजिए, बाकायदा तौर पर इलेक्शन से रिलेटेड तमाम तर फैसले इमरान खान अडयाला जेल से बैठकर करेंगे। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर है शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के हवाले से। शहरियार अफरीदी के साथ तो पिछले 7-8 महीनों के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, यानी शहरियार अफरीदी के भाई का इंतकाल हुआ, उनको पैरोल पर रिहाई नहीं दी गई। यहां पर नवाज शरीफ की अहलिया का इंतकाल हुआ तो 24 घंटों के अंदर उनको पैरोल पर रिहाई दे दी गई कि जनाब आप तदफीन के सारे मामला करें। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में यह मानना पड़ेगा कि शरीफ खानदान के लिए हमेशा से अलग रूल रहा है, बाकी तमाम तर सियासतदानों के लिए अलग रूल रहा है। मैं फिर यह बात कर रहा हूं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अदालतें रिलीफ नहीं दे रही, हुजूर इनके केसेस ही कुछ नहीं है। ये जो 150 दिनों से
जेल में हैं, इनको तो एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए। बहरहाल शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब से कुछ देर पहले जस्टिस बाबर सत्तार, जबरदस्त जज, पिछले तकरीबन 5-6 महीनों के अंदर आप तमाम तर फैसले उठाकर देख लीजिए जस्टिस बाबर सत्तार के, कमाल का काम किया। मैं फिर ये बात करता हूं कि जहां पर जस्टिस आमिर फारूक जैसे जज होते हैं, वहां पर जस्टिस बाबर सत्तार जैसे भी जज होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ना सिर्फ 3 एमपीओ के तहत शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया, फौरी तौर पर इनकी रिहाई का हुक्म दिया, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को यह हुक्म दिया कि अब 3 एमपीओ के तहत किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। हो क्या रहा था? शाह महमूद कुरैशी के केस में क्या हुआ? शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने जमानत पर रिहा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया जाए, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ गई 3 एमपीओ के तहत। यानी 3 एमपीओ के तहत तो ये है ना कि आपका जिसका दिल करे आप जिसको मर्जी गिरफ्तार कर दें। शेर अफजल मरवत लाहौर आए थे, लाहौर हाईकोर्ट में खिताब करके बाहर निकले तो पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया कि जनाब यहां पर अमन-ओ-मान का मसला हो सकता है, अमन-ओ-मान की सूरत हाल खराब हो सकती है, लिहाजा शेर अफजल मरवत को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े कानूनदान 3 एमपीओ के कानून को काला कानून कहते हैं। वो कहते हैं इसमें इंतजामिया का जिसको जी चाहे गिरफ्तार कर सकता है, कोई बेशक उसके ऊपर इल्जाम ना हो, बेशक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो, आइन की खिलाफ वर्जी ना की हो, एक बाइज्जत मुहिब्बे वतन कानून का एहतराम करने वाला शहरी हो, लेकिन अगर इंतजामिया को वो साहब पसंद नहीं है, अगर कहीं से हुक्म आया हुआ है तो उसको गिरफ्तार कर लो, उठा लो। ये है 3 एमपीओ का कानून। अब देखिए 9 मई के बाद शहरियार आफरीदी और शामदाना गुलजार को 3 एमपीओ के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, नजरबंद किया गया था। आज 9 मई को गुजरे तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी नजरबंदी खत्म नहीं हो रही थी। हर महीने उस नजरबंदी को एक्सटेंड कर दिया जाता था, हर महीने 1-2 महीने के लिए उस नजरबंदी को बढ़ा दिया जाता था। अब से कुछ देर पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने यह तफसीली फैसला दे दिया कि पहले तो फौरी तौर पर शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा किया जाए, हर सूरत में इनकी रिहाई हो, और दूसरी बात यह कि अब 3 एमपीओ के तहत कोई नजरबंद ना हो। ऐसे तो यह है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, निगरान हुकूमत जिस तरीके से बाइस्ड हुई है, यानी आज के फैसले के अंदर बाकायदा तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार ने निगरान हुकूमत जो काम कर रही है उसकी धज्जियां उड़ा दी। यानी बाबर सत्तार ने कहा कि निगरान हुकूमत जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने आई थी या एक सियासी जमात के खिलाफ इंतकाम लेने आई थी, एक सियासी जमात को कॉर्नर करने आई थी, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करने आई थी। यानी पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े बेशरम गुजरे होंगे, एक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जैसा बेशरम आपने नहीं देखा होगा, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बेशरम नहीं देखा होगा। यानी इनके फैसलों के ऊपर हर जगह पर तनकीद हो रही है, हर अदालत कह रही है कि ये कैसे फैसले हो रहे हैं, हर अदालत कह रही है कि ये कैसी निगरान हुकूमत है जिसका काम इलेक्शन करवाना है। बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना होता है, ना कि एक सियासी जमात के खिलाफ जो है कार्रवाइयां करना। 3 एमपीओ का जनाब आप ऑर्डर निकाल दें, जिसको जी चाहे गिरफ्तार कर लें, ऐसे थोड़ी साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, ऐसे थोड़ी मामला आगे चलेंगे कि अनवारुल हक काकड़ साहब पूरी दुनिया की सैर करते जाएं, पूरी दुनिया के मजे लेते जाएं और उसके बाद जो है वो आकर कहें कि जनाब इसको उठा लो उसको उठा लो। ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे। आज बाबर सत्तार साहब ने अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपका काम इलेक्शन करवाना है, किसी को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करवाना नहीं, लिहाजा 3 एमपीओ के तहत अब गिरफ्तारियां बंद की जाए। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से यही तासुर होता था कि जनाब अगर इनको रिहा कर भी दिया जाएगा तो इंतजामिया इनको उठा लेगी, लेकिन अब चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा मामला कुछ बेहतर हुए हैं। मैं 2-3 दिन से इसके ऊपर मुसलसल आपको आगाह कर रहा हूं, मैं मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हुई हैं। वो खतीजा शाह जिनका बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था, यानी उनको जब लाहौर हाई कोर्ट ने कोट लखपत जेल से रिहा करने का हुक्म दिया तो उनको कोयटा के किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अगर खतीजा शाह की रिहाई का
कहीं से ऑर्डर ना आया होता, यानी कहीं से ग्रीन सिग्नल ना आया होता, तो कल जो खतीजा शाह रिहा हुई थी वो रिहा ना होती, उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता। पिछले 8-9 महीनों के अंदर तो हमने यही देखा है कि अदालती फैसलों को बेवकूफ किया गया, अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये बड़ा आसान है कि अदालत कोई फैसला दे, आप उस फैसले को उड़ा दें और आप पुलिस को भेज के उस शख्स को किसी और केस में गिरफ्तार कर दें। खतीजा शाह की रिहाई, इमरान खान को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलना, साइफर केस खत्म होना, आज इमरान खान को इलेक्शन से रिलेटेड अपने तमाम तर पार्टी रहनुमाओं से मशावरत करने की इजाजत मिलना, शहरियार अफरीदी की रिहाई, शानदाना गुलजार की रिहाई, यानी चीजें अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होना, कहीं ना कहीं कोई मामला तय हुए हैं, कहीं ना कहीं से ठंडी हवा का झोंका है, या यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं से ये जो घुटन का माहौल था 9 मई के बाद से, ये जो घुटन हुई थी पाकिस्तान की सियासत में, वो घुटन अब खत्म होना शुरू हुई है, अब थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है। आइंदा आने वाले दिनों में चीजें आई एम श्योर मजीद बेहतर होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नून लीग के ऊपर कयामत बर्पा हो गई है। नून लीग के लिए आज का जुमा एक दफा फिर भारी साबित हुआ, और मेरी नजर में तो पिछले कई जुमे नून लीग के ऊपर भारी थे, आज का जुमा उन तमाम कई जुमों से ज्यादा भारी था, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये मियां साहब की ख्वाहिश थी। इमरान खान से डर लगता है, इमरान खान आएगा तो हमें हरा देगा, ये मुतालबा लेकर हुजूरे वाला मियां साहब लंदन से पाकिस्तान आए थे। लेकिन क्या कीजिए कि इंसाफ जब होगा तो फिर ऐसा ही होगा, जब केसेस कमजोर होंगे, बोगस होंगे, केसेस में जान नहीं होगी, तो जजेस भी इतना बोझ अपने ऊपर नहीं लेंगे। मियां साहब, ये अल अजीजिया और एवन फील्ड के केसेस नहीं है जो 6-6 7-7 साल चलेंगे, ये तो इशारा तोड़ने वाले केसेस हैं जिनकी जमानत 5 मिनट में हो जाएगी। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।